नमस्कार प्यारे साथियों। आज हम बात करेंगे उन अनमोल विचारों की जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र की रणभूमि में सुनाए थे। यह विचार युद्ध जीतने के लिए नहीं, बल्कि जीवन को सही दिशा देने के लिए थे। यह केवल अर्जुन के लिए नहीं थे, बल्कि हम सभी के लिए है, क्योंकि हम सब हर दिन अपने जीवन की किसी न किसी रणभूमि में खड़े होते हैं। कभी रिश्तों में, कभी फैसलों में, कभी मन की उलझनों में। भगवान कहते हैं, सिर्फ अपना कर्म करो, उसके फल की चिंता मत करो। अगर मन से, नियत से, पूरी ईमानदारी से मेहनत करते हो तो जो भी परिणाम मिलेगा वह तुम्हारे भले के लिए होगा। जैसे किसान बीज बोता है, वो बारिश की चिंता नहीं करता, उसे भरोसा होता है अपने काम पर। हम सब एक शरीर नहीं, बल्कि आत्मा है जो कभी नहीं मरती। शरीर खत्म होता है, आत्मा नहीं। जैसे पुराने कपड़े बदलते हैं, वैसे ही आत्मा नया शरीर धारण करती है। इसलिए मृत्यु से डरने की जरूरत नहीं। यह तो आत्मा की एक और यात्रा है। भगवान सिखाते हैं कि जो हो गया वह अच्छा ही हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा है, और जो आगे होगा उसमें भी भलाई ही छुपी होगी। है कि हम भरोसा रखें, क्योंकि परमात्मा हमेशा हमारे साथ है। जैसी हमारी सोच होती है, वैसा ही हमारा जीवन बन जाता है। अगर हम खुद को कमजोर मानते हैं तो सच में कमजोर हो जाते हैं। अगर खुद पर भरोसा रखें तो कोई ताकत हमें हिला नहीं सकती। इसलिए सोच को हमेशा ऊंचा और साफ रखें। अगर हमारे भगवान बताते हैं कि हमारी इंद्रियां, आँख, कान, मन, जुबान, अगर उन्हें संयम में रखें तो हम बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। इन पर काबू पाना ही सच्चा योग है। यही संतुलन हमें आत्मिक शांति की ओर ले जाता है। हमारा मन ही हमारा सबसे अच्छा दोस्त है, लेकिन यही मन अगर भटक जाए तो वही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। इस मन को साधना जरूरी है, और ये साधना रोज के अभ्यास से ही होती है। जो कुछ भी होता है वह भगवान की मर्जी से होता है। हमें लगता है कि हम सब खुद कर रहे हैं, लेकिन असल में हर एक घटना ईश्वर की योजना का हिस्सा होती है। हमें बस इतना करना है कि उस योजना पर भरोसा बनाए रखें। गुस्सा हमारे अंदर की शांति को नष्ट कर देता है। जब गुस्से में होते हैं तो हम सही और गलत में फर्क नहीं कर पाते। उस वक्त सबसे जरूरी होता है शांत रहना। गीता हमें सिखाती है कि गुस्से से खुद को और दूसरों को नुकसान होता है। जो बीत गया उसे बार बार सोचकर दुखी होने का कोई मतलब नहीं। हमें वर्तमान में जीना है। आज जो कर सकते हो वही तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाएगा। अतीत सिर्फ सिखाने के लिए है, रोने के लिए नहीं। सोच का असर सीधा जीवन पर पड़ता है। अगर सोच को बड़ा, सकारात्मक और सच्चा रखा जाए तो हमारे आसपास का माहौल भी वैसा ही बनने लगता है। सोच में ही भगवान को बिठा लो, फिर चिंता कैसी। मृत्यु कोई अंत नहीं, वह आत्मा का परिवर्तन है। जैसे सूर्य डूबता है फिर सुबह वही उगता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर को छोड़कर नए जीवन में प्रवेश करती है। डरने की जगह उसे स्वीकार करना चाहिए। सच्चा योगी वो नहीं जो जंगल में बैठा हो, बल्कि वो है जो अपने अंदर के क्रोध, लालच और इच्छाओं को जीत सके। जो दुनिया में रहकर भी शांत और संयमी रहे, वही असली योगी है। ज्ञान ही सबसे बड़ा तप है। ज्ञान का मतलब केवल किताबें पढ़ना नहीं, बल्कि अपने जीवन को समझना, अपने भीतर झांकना और अपने कर्मों को सुधारना है। भगवान कहते हैं कि हर इंसान को अपने धर्म का पालन करना चाहिए, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों ना हो। दूसरे का रास्ता कितना भी आसान लगे, अपना धर्म छोड़ना उचित नहीं। हम जो भी कर्म करते हैं वही हमें बनाते हैं। बड़े घर या नाम से कोई महान नहीं बनता, बल्कि सेवा, सच्चाई और मेहनत से इंसान की पहचान होती है। अगर कोई सच्चे दिन से भगवान को याद करता है तो वह कहीं दूर नहीं होते। भगवान को पाने के लिए मंदिर जाना जरूरी नहीं, उन्हें दिल में महसूस करना ही भक्ति है। भगवान तक पहुंचने के कई रास्ते हैं, कोई सेवा करके, कोई भक्ति से और कोई ज्ञान से। तीनों रास्ते सही हैं, बस राह सच्ची होनी चाहिए। ये संसार हर पल बदलता है, कोई स्थायी नहीं है। न दुख न सुख, जो आज है कल नहीं होगा। यही नियम है जीवन का। इसलिए किसी एक परिस्थिति से डरना नहीं चाहिए। जो भी इंसान सच और धर्म के रास्ते पर चलता है, भले ही राह कठिन हो, भगवान हमेशा सच्चाई का साथ देते हैं। किसी की बुराई मत करो,
क्योंकि हर एक जीव भगवान की रचना है। जब हम दूसरों में कमियां ढूंढते हैं तो अपना मन भी गंदा कर लेते हैं। सबको प्रेम से देखना ही सबसे बड़ा धर्म है। जैसे हर दिन सूर्य निकलता है, वैसे ही हर दिन थोड़ा थोड़ा अभ्यास, चाहे वो ध्यान हो, भक्ति हो, मौन हो या अच्छा बोलना, ये धीरे धीरे जीवन को सुंदर और शांत बना देता है। तो साथियों, ये थे भगवद गीता के वे जीवन बदलने वाले विचार, जिन्हें अगर हम रोज सुने और समझें तो हमारा मन भी शांत होगा और जीवन में नई रोशनी आएगी। गीता सिर्फ किताब नहीं है, ये हर दिल की जरूरत है। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।